हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आज आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को कोविंद पैनल, मतलब जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके एक पैनल बनी थी जिन्होंने रिकमेंड किया वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी हमारे देश में, हमारी कंट्री में। तो चलिए जानते हैं व्हाट हैज हैपन, क्या चीज़ हुआ। एक हाई लेवल कमेटी बैठी गई थी, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी थी इसको सबमिट किया गया था हमारी जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मुर्मू जी को, थर्सडे को मार्च 14 की मॉर्निंग में। ये कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी। इसमें 21 वॉल्यूम 18,626 पेजेस की मीटिंग थी। 11 चैप्टर्स थे। इसमें कुछ चीजें हुई थी अबाउट द कमेटी। कमेटी में क्या था, जो ये पैनल थी उसमें जो कोविंद पैनल, इसके जो चेयरमैन थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो हमारे थे रामनाथ कोविंद जी। हमारे इस पैनल के, हमारी पैनल के चेयरमैन थे, जिन्होंने टू ये बनी थी 2023 में सितंबर में। इस इशू पे ये जो पैनल थी इसने रजिस्टर किया था होम मिनिस्टर अमित शाह, राज्यसभा के लीडर है थे ऑपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, फॉर्मर चेयर जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के NK सिंह, सीनियर एडवोकेट हरी साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, ये सब इसमें थे। जो कोविंद पैनल थी इसमें 65 मीटिंग्स हुई थी, जो जयपुर के ऑफिस हॉस्टल में हुई थी, न्यू दिल्ली के। इसकी जो फाइनल मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई थी इसी साल, मतलब मार्च 10 यानी 10 मार्च 2024 में हुई थी। और इस कमेटी ने रेफर किया था, स्टडी करती, रिपोर्ट करी थी एक वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर, सब चीज मीटिंग वगैरह हुई है। उसमें उन्होंने क्या है, व्हाट इज मेंट बाय साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब उनका कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या मतलब है। इसका मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स लोकसभा, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत, जितने भी इलेक्शन है सब एक टाइम पर हो, एक समय पर हो। करंटली जो इलेक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, हर एक की अलग इंडिविजुअल इलेक्टेड बॉडी है, सबकी अलग अलग टाइमलाइंस है। जो ये सब चीज़ जो नहीं है। अब इट इज़ द फर्स्ट टाइम ये प्रपोजल मेड, ये पहली बार हुआ है कि प्रपोजल बनाया गया है, कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सब ने अलॉन्ग साइड इलेक्शन कमीशन सब ने प्रपोजल लिया था। 7 स्टेट्स बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, इन सब में 1957 में फर्स्ट टाइम हुए थे ऐसी इलेक्शन वोक, और अंटिल 4th जनवरी 1967 तक सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करते हैं उनके टर्म एंड होने से पहले। कोalitions होते हैं गवर्नमेंट की स्टेट्स और सेंटर में जो कलेप्स करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइम्स ऑफ में इलेक्शंस होते हैं। हाई, ये जो रिपोर्ट है उनका कहना है 5 to 6 इलेक्शन हर एक साल से होता है, चाहे म्यूनसिपैलिटीज हो, पंचायत हो, इन सब के। क्या चीज होनी चाहिए, व्हाट द नीड ऑफ साइमल्टेनियस, हमारे को नीड क्या है। देयर हैज बिन डिस्कशन, इस टॉपिक पे डिस्कशन बहुत बार हुआ है, पब्लिकली हुआ है, स्पेशली सिंस 2014 से, जब से हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो पावर में आई है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो उनका उनका ही आइडिया है इस चीज़ को लेके। इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। फ्रीक्वेंट सिलेक्शन जो है बर्डन करते हैं गवर्नमेंट पे, एक्सचेंजर पे, एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, एडिशनल खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज पे। सिंक्रोनाइज इलेक्शन जो को असिंक्रोनाइज इलेक्शन है वो कॉज करते हैं अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, डिस्ट्रप्शन करते हैं। यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, फ्रीक्वेंट इम्पोजिशंस होती है। अब हमारे इसमें आ जाता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाता है। अब जो हमारे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह के 2 स्टेप्स में होता है। पहले जो स्टेप्स होता है कि आप लोकसभा और स्टेट असेंबली में करो, उसमें कोई रेटिफिकेशन नहीं होता, स्टेट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होता है। जो सेकंड स्टेप्स होता है उसमें होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत होते हैं, वो भी सिंक्रोनाइज होते हैं लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज के साथ साथ। लोकल बॉडीज इलेक्शन जो होता है उन्हीं दिनों में किए जाते हैं जिनमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के किए जाते हैं। सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। जो कोई प्रिपरेशन होती है, पर्पस होता है, सिंगल इलेक्टोरल होता है, इलेक्टोरल की फोटो आइडेंटिटी कार्ड यूज होता है इलेक्शन पे। तीनों टाइप की गवर्नमेंट में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ शुड भी अमेंड होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करते हैं सिंगल इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन आईडी, कंसल्टेशन स्टेट इलेक्शंस के साथ मिलके। ये जो अमेंडमेंट है ये करी जा सकती है, रेटिफिकेशन बट नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब वन हाफ द स्टेट से कम नहीं। तो ये चीज है। थर्ड हमारा इसमें आ जाता है
जो थर्ड है, इन केस ऑफ हंग हाउस, जो हमारे जितने भी हंग हाउस जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशंस होता है, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो फ्रेश सिलेक्शन करते हैं, जो हेल्ड किया जाता है लोकसभा में चाहे असेंबली में, फॉर द अनएक्सपायर्ड ऑफ द हाउस, एंड जो भी अनएक्सपायर्ड हाउस होता है उसके रिगार्डिंग ये हमारे इलेक्शंस जो हमारे किए जाते हैं। और जो हमारा फोर्थ है, मीटिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, जो हमारी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी कमेटी रिकमेंड करती है लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को, जो इलेक्शन कमीशन जो प्लान करती है, एस्टिमेट एडवांस करती है, कंसल्टेशन करती है, स्टेट इलेक्शन से करती है, वैसे वैसे स्टेप्स ले जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी पोलिंग पर्सनल चाहिए, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, ईवीएम्स वीवीपैट्स। सो ये सब चीज़ें होती है, सो दैट फ्री एंड फेयर, ताकि फेयर और फ्री इलेक्शंस हो पाए। जितने भी थ्री टायर्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं उन सब में फ्रीली ये सब इलेक्शंस वगैरह आपके हो पाए। सो ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली हमारी नेक्स्ट